चल रहे हैं फ्रांस और बात करेंगे उस चोरी की जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों में बड़े बड़े म्यूजियम से चोरों को चोरी करते हुए देखा होगा। वर्ष 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था धूम 2। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। इसमें बड़े ही हाईटेक तरीके से एक म्यूजियम से चोरी की गई थी, इस चोरी को दिखाया गया था। और इसी तरह वर्ष 2018 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओशंस 8, जिसमें महिलाओं का एक गैंग एक म्यूजियम से चोरी करता है। और कुछ इसी तरह से फिल्मी तरीके से पेरिस में दुनिया के सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित लूवर म्यूजियम में असली चोरी हो गई है। ये लूवर म्यूजियम जो है ये बहुत मशहूर म्यूजियम है। इसकी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर भी ये चोरी हो गई। 19 अक्टूबर यानी इस रविवार की सुबह 9:30 बजे 4 चोरों ने मिलकर सिर्फ 4 मिनट के अंदर 210 वर्ष से भी ज्यादा पुराने सैकड़ों से हजारों करोड़ रुपए की कीमत के गहने वहां से चोरी कर लिए। अब सोचिए कैसे सिर्फ 4 मिनट में इतनी बड़ी चोरी हो गई। इस जगह पर यह है लूवर म्यूजियम। आज हमने एआई की मदद से इस क्राइम सीन को आपके लिए रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इतने सख्त और लेटेस्ट सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यह चोरी हुई कैसे। तो 19 अक्टूबर को 4 चोर बाइक से वहां पर पहुंचे। चोरों ने पहले से ही इस जगह पर एक ट्रक खड़ा किया हुआ था और उस ट्रक में सीढ़ियां लगाकर रखी थी। तो चोर आए, सीढ़ियों के जरिए वो म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गए। और इसे देखकर भी वहां किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि पेरिस की सड़कों पर अक्सर मरम्मत के लिए, रिपेयर के काम के लिए या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो ट्रक हैं वो सड़कों पर ऐसे ही खड़े रहते हैं। कई बार उन ट्रकों पर ऐसी सीढ़ियां भी लगी रहती हैं, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। इसके बाद चोर एक खिड़की का शीशा तोड़कर इस म्यूजियम में दाखिल हो गए। चोरों ने कुल मिलाकर 9 कीमती गहनों को चोरी करने का प्लान बनाया था। 9 पीस वहां से चुराने थे, जिसमें से 8 गहनों को वो चुरा कर ले गए। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो एक मुकुट वहीं पर गिर गया और फिर चोर उसे वहीं छोड़कर भाग गए। ये भी बिल्कुल फिल्मी सीन है। और जो मुकुट वहां पर गिरा और जो चोरी उन्होंने की है, ये फ्रांस के मशहूर राजा नेपोलियन III की पत्नी का एक शाही मुकुट था। नेपोलियन III की पत्नी का शाही मुकुट था, जिसमें 1300 से ज्यादा हीरे जड़े हुए हैं। आपको वर्ष 2024 का म्यूजियम के अंदर का एक आज वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिसमें वही मुकुट है जो चोर अपने साथ ले जा नहीं पाए। और दूसरे गहने भी आपको इसमें नजर आएंगे जिन्हें चोरों ने चुरा लिया और वो अपने साथ ले गए। ये वही गहने हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। वैसे तो 18वीं सदी के इन शाही गहनों की कीमत का अंदाजा आज के समय लगाना बहुत मुश्किल है। इनकी क्या कीमत हो सकती है कोई नहीं जानता। ये बेशकीमती हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन गहनों की कीमत आज सैकड़ों से लेकर हजारों करोड़ों रुपए के बीच हो सकती है। ये सभी गहने फ्रांस के मशहूर शासक नेपोलियन बोनापार्ट के समय के हैं, जिन्होंने वर्ष 1799 से वर्ष 1815 तक शासन किया था। तो इतने पुराने गहने हैं, इसलिए इनकी कीमत का अंदाजा लगाना आज भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गहने अनमोल हैं। और यह वही म्यूजियम है जहां दुनिया भर में एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसे मोनालिसा कहते हैं। आपने भी मोनालिसा का नाम सुना होगा, यही वो पेंटिंग है। और ये मोनालिसा पेंटिंग आज भी इसी म्यूजियम में, लूवर म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सदी में बनाया था। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय म्यूजियम माना जाता है और वर्ष 2024 में इस म्यूजियम को देखने के लिए 80,74,000 से ज्यादा लोग पेरिस आए थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो लगभग 73,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और यहां 38,000 से ज्यादा पेंटिंग्स और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी हैं। यह म्यूजियम पुराने समय में फ्रांस के राजा का महल हुआ करता था और इसकी वास्तुकला और यह इमारत खुद भी एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। इस म्यूजियम में 2000 ये समझ लीजिए कि 2100 वर्ष पुरानी एक संगमरमर की मूर्ति भी है, जिसे वीनस डे मिलो की संगमरमर की मूर्ति इसको कहा जाता है।
और मोनालिसा की पेंटिंग से पहले ये मूर्ति वहां की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी। तो इसमें बहुत मशहूर पेंटिंग्स हैं, मशहूर मूर्तियां हैं। एक और पेंटिंग है यहां जिसका नाम है लिबर्टी लीडिंग द पीपल, जो फ्रांस में वर्ष 1830 की क्रांति का प्रतीक है। और ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां यहां पर रखी गई हैं जो सैकड़ों या हजारों वर्ष पुरानी हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यहां पर चोरी हुई है। वर्ष 1911 में भी यहीं से मोनालिसा की ये मशहूर पेंटिंग चोरी हो गई थी, जिसे तलाश करने में पुलिस को 2 साल लगे। इस चोरी ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सबसे सुरक्षित और हाईटेक म्यूजियम भी अब सुरक्षित नहीं रहे। इतने आधुनिक कैमरे, सेंसर्स और सुरक्षा कर्मियों के बावजूद कुछ ही मिनटों में चोर इतनी बड़ी चोरी करने में सफल कैसे हुए? अब फ्रांस की पुलिस और इंटरपोल इस चोरी की जांच कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इन हीरे जवाहरात को वापस लाया जा सकेगा। अब आप इस चोरी पर फ्रांस के सरकार का ये बयान सुनिए। Nous nous sommes rendus immédiatement, quelques minutes après avoir eu l'information de ce vol. Et pour tout vous dire, cette opération a duré presque 4 minutes. Ça a été très rapide. Il faut quand même dire que ce sont des professionnels. La criminalité organisée aujourd'hui s'attaque aux objets d'art et les musées, évidemment, sont devenus des cibles. Parce que la France, comme vous le savez, la France est un pays patrimonial, un pays avec des objets historiques, patrimoniaux d'une grande valeur. फ्रांस के बाद अब आपको हम लेकर जा रहे हैं ईरान, क्योंकि ईरान में इस समय